शाम के 7 बज रहे। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की अभद्र टिप्पणी अब खुद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और उनके समर्थकों के लिए मुसीबत बन गई है। उस बयान का विरोध करते करते बीएसपी नेता इतना आगे चले गए कि मर्यादा के साथ साथ कानून की भी सारी सीमाएं लांघ गए हैं। इसीलिए अब दयाशंकर की पत्नी स्वाति ने मायावती और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस में उल्टे शिकायत दर्ज करा दी है कि उन्हें और उनकी बेटी को लगातार गालियां दी जा रही हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि दयाशंकर की जुबान काटने वाले को 50 लाख का इनाम तक घोषित कर दिया गया है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद दयाशंकर अभी तक फरार हैं, लेकिन उनके परिवार ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीएसपी के आंदोलन की धार कुंद जरूर कर दी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि गालियों के मुकाबले से होगा उत्तर प्रदेश का फैसला, और क्या मायावती अपने समर्थकों को गालियों के लिए उकसा रही है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए कैसे दयाशंकर सिंह की पत्नी ने अब किया है मायावती पर पलटवार। ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी माँ के लिए, उसकी बहन के लिए है। क्या ये चीजें उनको शोभा देती थी? उनको एहसास कराने के लिए कि जब तुमको खराब लगा है, उसकी औरत को खराब लगा, बेटी को खराब लगा है, तो बहन जी भी हमारी किसी की बहन बेटी है। मैं भी एक औरत हूँ, दयाशंकर सिंह की माँ बहन भी एक औरत है। उसकी औरत कहती कि मेरे आदमी ने गलत किया, इससे हम सहमत नहीं है। मेरे पति पे जो चीजें लागू होती हैं तो वो और लोगों पे भी तो लागू होती हैं, उन पे भी तो लागू होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, गालियों के मुकाबले से क्या उत्तर प्रदेश का फैसला होने वाला है, और क्या मायावती अपने समर्थकों को गालियों के लिए उकसा रही हैं? क्योंकि हमने साफ देखा कि मायावती कह रही थी मेरे समर्थक नाराज हैं, मुझे देवी मानते हैं, इसलिए गुस्से में गालियां दे दी होंगी। सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से एमएच खान साहब टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है। खान साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन रहा हूं। खान साहब, कैसे बढ़ चढ़ के, कितने नाराज होके चिल्ला चिल्ला के आपने दयाशंकर सिंह की उस अभद्र टिप्पणी का विरोध किया था। अब क्यों नहीं आपकी आवाज निकल रही है जब दयाशंकर की पत्नी और बेटी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप कौन कर रहा है इस तरह का भाषा? आप ही के समर्थक? नहीं, जिस दिन हमारे वहां उस दिन कुछ कार्यकर्ताओं ने उत्साह में कुछ कहा होगा। आपके देवता को कुछ कहा जाएगा, आपकी देवी को कुछ कहा जाएगा। स्टार्ट किसने किया? शुरुआत किसने किया? ये बात ये सब होना चाहिए गुप्ता जी कि ये गलत बयानी किसने शुरू किया? हम राजनीति करने आए हैं, हम यहाँ महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी की तरह से या किसी और की तरह से चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब मायावती जी की मर्यादा, उनकी इज्जत है और दयाशंकर की पत्नी और बेटी की इज्जत नहीं है। वो बाद में बात आती है, वो बाद आती है। पहले उन्होंने मायावती जी को अब इतना था जिसका पूरे देश में उसका विरोध हुआ। ये गलत बात कही उन्होंने। आप पहले मानक गुप्ता जी, आपको आगे मैं कहूँगा, आपको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार जी। तो आप सलाम का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मतलब आप गाली का जवाब गाली से देंगे? गाली का जवाब गाली नहीं होता है। गाली का जवाब बहन जी ने गाली नहीं दिया, मतलब इस देश गाली में नहीं दिया सर, मैं ये लेकिन वर्कर जो जान देकर के पार्टी को खड़ा किया है, वो अगर बहन जी को कुछ कहेगा तो वर्कर बर्दाश्त नहीं करेगा। खान साहब, अब जरा इसका दूसरा तर्क भी देख लीजिए। अब जो गालियां दयाशंकर के परिवार को दी जा रही हैं, अगर पलट के उधर से फिर गालियां आने लगे तब आप क्या करेंगे? वो तो जब समय आएगा तब बताएंगे क्या करेंगे। अभी तो हम तो बता दें आपको क्या करना है, क्या मतलब इस देश में सर, खान साहब, आप इतने सीनियर नेता हैं, आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, यूपी में आप राज कर चुके हैं, देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश पे, और आप कानून और लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं गाली कोई देगा तो गाली ठेंगा दिखाने नहीं गुप्ता जी, हम ठेंगा नहीं दिखा रहे हैं। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे और बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बिना किसी से पूछे जाके ऐसी भाषा प्रयोग कर सकता था। अब बीजेपी बैकफुट पे चली गई कि हमने तो मायावती जी को गाली दे दिया, तब पूरे देश में बवाल हो गया। क्यों दिया गाली भाई? खान साहब, एक बात बताइए। खान साहब, बताइए। इसका मतलब ये आरोप जो लग रहा है कि मायावती उकसा रही है अपने समर्थकों को गालियां देने के लिए। बिल्कुल नहीं उकसा रही है। वो तो बेचारी बिल्कुल शांत है। आज तक कोई, जब से वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। देखिए, आप खुद भी जस्टिफाई कर रहे हैं गालियों को, और मायावती जी भी संसद के बाहर यही कह रही थी
कि समर्थक नाराज थे इसलिए कुछ कह दिया होगा। मतलब दूसरे की पत्नी और बेटी को गालियां दी जाएं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए, कोई बात नहीं। तो जो उन्होंने कहा उसी वक्त वो हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक और आरोप है और सीधा साधा आरोप है खान साहब, जब दयाशंकर ने वो अभद्र टिप्पणी की, आपने कहा उनको पद से हटाइए, पद से हटा दिया। आपने कहा उनको पार्टी से हटाइए, पार्टी से हटा दिया। आपने कहा मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप कह रहे हैं उनको 6 साल के लिए पार्टी से क्यों निकाला, जीवन भर के लिए क्यों नहीं निकाला जाता? मतलब साफ है, आप सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और इसीलिए आपके समर्थक भी बढ़ चढ़ के गालियां दे रहे हैं। हमने कहा ही नहीं इनको पार्टी से निकालो, हमने तो कहा था उसको जेल में डालो, जो ऐसी हरकत कर रहा है उसको जेल में डालो, कोई भी हो, चाहे वो दयाशंकर हो। नहीं, आपके नेताओं ने खूब कहा था, आपके नेताओं ने खूब कहा था पार्टी से निकालिए। अब 6 साल के लिए निकाला, अब कह रहे हैं जीवन भर के लिए क्यों नहीं निकाला? हमारा मंशा ये है कि ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो महिलाओं की, अपनी बहनों की, अपनी माताओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, बाद में उनके ऊपर कीचड़ उछलता है तो कैसा फिर मिला रहे हैं? मतलब खान साहब, खान साहब, मतलब मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मैं ये कह रहा हूं मायावती जी की इज्जत है, आपकी पार्टी सुप्रीमो जो जिनको आप देवी कहते हैं उनकी इज्जत है, और दयाशंकर की पत्नी, बेटी, उनकी इज्जत नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है आपके समर्थकों ने दयाशंकर के परिवार के लिए कि मैं सुना भी नहीं सकता। आपको पता है, लेकिन आप जानते होंगे कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए ये सब चीजें, देखिए मैं आपको गुप्ता जी पहले भी कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे कि ये सवाल जो है ये उल्टा हो रहा है। सवाल आप दिल्ली जाना चाहते हैं, बंबई जाना चाहते हैं तो टिकट पकड़नी पड़ेगी आपको। सवाल उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि आप ही के समर्थकों ने उल्टे गाली गलौज करके माहौल को बदल दिया। जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं सही कह रहा हूं? जीवीएल में सही कह रहा हूं? समर्थक तो है, जो एक सेकंड सर, खान साहब जरा बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा बोलेंगे, जरा सुनिएगा। जीवीएल, मैं ये कह रहा हूं, पहले जो हमदर्दी मायावती के साथ थी, क्या लग रहा है आपको? अब स्वाति सिंह जो सामने आई है और कह रही है हमारे परिवार के साथ देखिए क्या हो रहा है, अब वो हमदर्दी आपको लगता है शिफ्ट हो गई है? जीवीएल, मानक जी पति को बचाया मानक जी वो अपने पति को बचाने के लिए आप आके खड़े हो गई। क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं भत्सना की उन्होंने मायावती के साथ गलत किया गया? खान साहब सुनिएगा जरा, खान साहब आपको बहुत कुछ जवाब देना है। खान साहब सुनिएगा जरा, जीवीएल बोलिए। विचार कीजिए। हाँ जीवीएल बोलिए। जी बोलिए। मानक जी, जब मायावती जी के प्रति इस प्रकार की जब टिप्पणियां हमारे पूर्व नेता ने किया था, हमने तुरंत उनको बर्खास्त किया था। आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने ऐसा नहीं बर्खास्त नहीं किया था। पहले आपने उपाध्यक्ष पद से हटाया किया था, क्योंकि आप सुन लीजिए, आप गलत आप खतरे में खड़े हैं। आप सुन लीजिए, फिर आपने अच्छा सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी नहीं, मानक जी आपके दबाव के कारण नहीं, आप क्या कर सकते थे? आपके दबाव के कारण नहीं, हमको खुद लगा ये जो टिप्पणियां किया गया वो बहुत खराब थे, इसलिए हमने तुरंत अपने स्तर से, अपनी तरफ से हमने कार्रवाई किया है। आप क्या कर रहे हैं? पूरे सभी पॉलिटिकल पार्टीज संसद के अंदर आपके नेता के साथ खड़े रहे, मायावती जी के समर्थन में सब दिखे। हमारे नेता राज्यसभा ने उनको अपॉलॉजी किया है। अब बाद में आपके नेताओं ने, सिद्दीकी ने क्या कहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, उनके बेटी को पेश करो, उनकी पत्नी को पेश करो। क्या ये भाषा बोला जाता है? क्या उनके परिवार की महिलाओं को आप अपमान करने का आपके पास हक किसने हक दिया है? जैसा मायावती जी के मर्यादा सारे देश और सभी नेता उनकी मर्यादा का पालन करना चाहते हैं कि आपका हक है, ये हर महिला का सम्मान होना चाहिए। आप उनके खिलाफ अरेस्ट तो बीजेपी नहीं कर सकती ना, वहां राज्य सरकार है, एफआईआर दर्ज किया गया, उसके खिलाफ राज्य सरकार एक्शन लेगी। लेकिन आप जिस प्रकार की राजनीति आज कर रहे हैं बीजेपी द्वारा, मैं एक इंपॉर्टेंट हाँ जीवीएल कंप्लीट करिए आप। हाँ, उसके बाद अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। आप जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए, आपको लेने की जगह देना पड़ेगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी देने से कोई आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं।
एक हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया, उनको पार्टी से सस्पेंड किया। किसी और पार्टी ने ऐसा आज तक नहीं किया है। दिग्विजय सिंह टंच माल कहते हैं अपने महिला नेताओं को, कांग्रेस पार्टी उनको प्रमोट करती है। अब उनसे पूछिए, सभी पार्टियां ऐसे ही करते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कितने नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था? क्या रीता बहुगुणा ने मायावती के प्रति इस प्रकार की कोई इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था? उनको अरेस्ट होना पड़ा, फिर भी वो पद में पड़ी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को कोई और किसी और पार्टी को इस विषय में कोई संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी महिला के साथ इस प्रकार का अभद्र ठीक है जीवीएल एक सेकंड रुकिएगा जरा। अखिलेश जी बहुत देर से आपकी और खान साहब की बहस को सुन रहे हैं। इसका अखिलेश जी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको। ठीक है चेतावनी दे रहे हैं आप देखिए, फिर आप मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। आप चेतावनी की बात कर रहे हैं। गुप्ता जी देखिए, ये अब बदलने वाले नहीं है, ये इन्होंने खुद कराया है दयाशंकर से। ये चेतावनी दे रहे हैं। देखिए नहीं वो राजनीतिक चेतावनी दे रहे हैं। भाषा इस्तेमाल, वो राजनीतिक चुनौती है। दयाशंकर से हमारी कोई दया नहीं है। अच्छा अखिलेश जी ने जो किया बिल्कुल गलत किया था। एक सेकंड रुकिएगा जीवीएल, एक सेकंड। ने जो किया था बिल्कुल गलत किया था। दे रहे हैं। अरे खान साहब उनके प्रति हम किसी प्रकार की दया नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, अखिलेश जी को सुनिए जरा। खान साहब जरा अखिलेश जी को सुनिएगा। अखिलेश जी भी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। खान साहब एक सेकंड, ये लोग वापस लाइए। खान साहब एक सेकंड। अखिलेश जी ये गालियों से अब इस फैसला होगा क्या यूपी का? ये गालियां क्यों हो रही हैं दोनों तरफ से, और आप उसमें कहां खड़े हैं इस गाली कांड में? निश्चित रूप से आपका मुद्दा सही है, मैं बता रहा हूं निश्चित रूप से आपका मुद्दा सही है, लेकिन आपने सिर्फ लिखा है कि मायावती क्या अपने समर्थकों को गाली के लिए उकसा रही हैं। चाहे मायावती जी हो चाहे मोदी जी हो, ये दोनों लोग यही कर रहे हैं। माननीय मोदी जी बोलते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है आपने, ये क्या है, ये कौन सी भाषा है? इनके मंत्री बोलते हैं प्रेस्टिट्यूट पत्रकारों को, ये बड़ी सभ्य भाषा है। वही भाषा भाजपा के नेता ने प्रयोग की थी। मायावती जी बोलती गांधी जी को क्या बोली थी, बताने की आवश्यकता नहीं है। ने क्या कहा? तरजू और तलवार इनके नारे थे। ये लोग इन ऐसे लोगों को प्रमोट किया है, इन लोगों ने ऐसे लोगों को प्रमोट किया है। अखिलेश जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उनको। अखिलेश जी फिर आ रहा हूं आपके पास, जरा सुनते हैं। दयाशंकर सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी इस मांग को फिर हमें यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इनको 36 घंटे के अंदर श्री दयाशंकर को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद फिर हमारे लोगों ने कल ही धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लोगों ने यह भी फैसला लिया कि यदि यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा दयाशंकर को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और इसके लिए कल ही फिर हमारी पार्टी की इसी महीने की आगामी 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल को छोड़कर, क्योंकि यहां पर कल धरना प्रदर्शन हो चुका है, अर्थात लखनऊ मंडल को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी 17 मंडल हेडक्वार्टर में इनकी गिरफ्तारी को लेकर फिर से धरना प्रदर्शन करेगी। ठीक है, सुना आपने, यानी बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को मरने बिल्कुल नहीं देगी, चाहे दूसरी तरफ से भी अटैक शुरू हो जाए। लेकिन अखिलेश जी इसका मतलब, जैसे मैं पहले कह रहा था, आप देख लीजिए अखिलेश जी, ये गाली कांड जो है ये खत्म नहीं होने वाला है। इसके पीछे क्या है अखिलेश जी?
इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाना कि हम बेकसूर हैं, ये गलत है। राजनीतिक दल ये लोग हैं, राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो प्रदेश के सरोकार हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, यहाँ तमाम, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये अगर कोई किसी ने अपराध किया है, पुलिस उस पर अपना काम करेगी, पुलिस को काम करने दिया जाए। और ऐसे नेता जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को भी अपने लोगों, अगर ये सब नियंत्रण किए होते पिछले समय से 2, 3, 4 सालों से इन नेताओं ने, बीएसपी और बीजेपी के लोगों ने, तो आज सबका मनोबल अपने इन पार्टी के अखिलेश जी आप बीच की लाइन मत लीजिए, मैं चाहता हूं आप एक स्टैंड लीजिए। अखिलेश जी आप ये कहिए कि मायावती के जो समर्थक आज दयाशंकर की पत्नी और बेटी को गालियां दे रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर भी केस होना चाहिए। मैं एकदम गलत है, एकदम गलत है। मैं कई बार फोनों मेरे पास है, मैंने कहा कि गाली का प्रतिकार गाली नहीं हो सकता। एक मिनट, कोई एक बोले भाई। मैंने कहा कि अपशब्दों का प्रतिकार अपशब्द नहीं हो सकते, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। उन्होंने गाली दी, वो गलत किया, अब ये लोग दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, कतई नहीं करना चाहिए। और ये दिखा रहे हैं कि अगर उसने दी तुमने दी तो दोनों लोगों में कोई फर्क नहीं है, फिर क्या बचा? ठीक है, बिल्कुल सही है। जीवीएल, मैं ये पूछ रहा हूं, जीवीएल यानी मुसीबत तो बाकी सारी पार्टियों की हो जाएगी अगर मायावती इसे मुद्दा बनाती है, राजनीतिज्ञों के। हाँ, मैं जीवीएल यही पूछ रहा हूं, अगर इसे मायावती मुद्दा बनाएंगी, 25 तारीख को कह रहे हैं लखनऊ छोड़ के बाकी सब जगह प्रदर्शन होंगे अगर दयाशंकर गिरफ्तार नहीं हुए, क्या लग रहा है आपको? ये मुद्दा तो बनेगा और दलित विरोधी आपको पेश करने की कोशिश की जाएगी, और कटघरे में आप भी खड़े होंगे, समाजवादी पार्टी भी खड़ी होगी। नहीं, मानक जी, हमने तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेकर के हमने उनका जो बयान था उसका हमने अपने आप को अलग कर दिया, केवल पद से नहीं हटाया, उनको पार्टी से भी पूरी तरह हटा दिया। तो इसलिए मायावती जी इसको एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। यानी कि जो काउंटर अटैक हो रहा है गालियों का मायावती के समर्थकों की तरफ से, एक सेंटेंस, वो भी आपको लग रहा है वो भी जानबूझ के किया जा रहा है? एक सेंटेंस बोलने दीजिए। नहीं, एक सेंटेंस बोलने दीजिए। तो हमने उनके खिलाफ एक्शन, उनके जो नेता को हमने अपने पार्टी से अलग किया। कानून अपना काम करना चाहिए। ये 24 घंटे में, क्या 36 घंटे में हो या 24 घंटे में, अगले 6 घंटे में उनको जो भी कानून है उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन बीएसपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर कुछ जातियों को अपने तरफ खींचने की और कुछ जातियों को अपने टारगेट बनाने की एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सबको साफ दिख रहा है। ठीक है। इसका मैं मेरा एक एज एन एनालिस्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एज एन एनालिस्ट मैं ये कह रहा हूं आपको, यहां मायावती जी को लग रहा है ये मुद्दा हमें बहुत पॉजिटिव साबित होगा। अंत में उनको पता चलेगा इसका लेने की। ठीक है, आप तो चेतावनी भी दे चुके हैं कि ये पॉलिटिकली बैकफायर करेगा, लेकिन खान साहब गलत। हाँ, ठीक है। खान साहब एक बात बताइए, खान साहब, अब ये आरोप क्यों नहीं लगे कि आप जानबूझ के माहौल बिगाड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और जितने भी दलित समर्थक हैं उनको आप भड़का रहे हैं जानबूझ के और कह रहे हैं कि भैया सारे दलितों को ये गाली दी गई है, दलितों की देवी को गाली दी गई है, जबकि गालियां दूसरी तरफ से भी दी जा रही हैं, उस पर आप खामोश हैं। नहीं, दूसरी तरफ से कौन सा गाली दिया जा रहा है? दूसरी तरफ से कोई गाली नहीं दी जा रही है। अरे और कैसी बात कर रहे हैं खान साहब? आप बता रहे हैं, ये जो है इनसे पूछे कि रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कहा? आपने अभी तक अपने किसी समर्थक और नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने दयाशंकर की पत्नी और बेटी के खिलाफ अभद्र बातें कही हैं? पब्लिक थी, आप ही की एक नेता ने, समाज के लोग थे। खान साहब, आप ही की एक नेता ने दयाशंकर की जबान काटकर लाने के लिए 50 लाख का इनाम घोषित कर दिया। कोई कार्रवाई हुई क्या? किसने कहा? और किसने बताया कि पार्टी की नेता है? क्या किसने कह दिया? आप ये सब चीजें अखबारों की है और टीवी की है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। अरे खान साहब, या तो मुझे लग रहा है कि आपने मीडिया की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं,
या तो सिर्फ आप लखनऊ में वही तस्वीरें देख रहे थे जहां आपका शक्ति प्रदर्शन हो रहा था? वहां जो गालियां दी जा रही थी वो सुनकर आपने अपनी कान में उंगलियां डाल ली और आंखों पर अपने हाथ रख लिया। डीएनए पर सवाल उठा दिया गया, जैसे जीवीएल बता रहे थे पेश करो, जो बैरिकेटिंग पुलिस ने जबान काट कर ले आओ, उसके आगे हम बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। हमारे दो एक कार्यकर्ता बढ़े तो माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने उनको वापस बुलाया कि नहीं, अनुशासन में रह के हमको शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है। खान साहब एक सेकंड, अखिलेश जी आपको नहीं लगता अगर वाकई मायावती जी को और बीएसपी को यह साबित करना है कि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े हैं या दलितों के लिए खड़े हैं, उनको अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जैसे बीजेपी ने की है? बीजेपी तो बैकफुट पे चली गई थी कार्रवाई। निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। किसी जो मुखिया है, जो बड़ा लीडर है, जो जिम्मेदार पदों पे है, अपने संगठन पार्टी के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो या बीएसपी हो, लेकिन अखिलेश जी कार्रवाई होगी कैसे? ऐसे चीजों को अगर इसी को यह मुद्दा बना के 25 तारीख को पूरे यूपी में प्रदर्शन करने वाले हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि अभी 10 दिन पहले यूपी की एक साध्वी ने 50 लाख रुपए की गर्दन पे रखा। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने 3 बार राहुल जी की गर्दन पे रखा। कोई गांधी जी के जगह पे कोई जवाहरलाल नेहरू को गोली मारने को लिखता है। लेकिन क्या होता है, केंद्र के मंत्री कुत्ते के से तुलना करते हैं दलितों की, वो प्रेस्टिट्यूट बताते हैं पत्रकारों को। तो फ्री फॉर ऑल छोड़े हो, प्रसर दियो, ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, क्यों कर रहे हो आप? ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, शक्ति दिखाइए। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, पार्लियामेंट मेरे पास टाइम खत्म हो गया। 10 सेकंड दे सकता हूं जीवीएल, 10 सेकंड। अगर ये सब करते रहेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये सब करते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा, और बढ़ने से रोकने का काम तो सब पार्टी के लोगों का है। बीएसपी के पुलिस प्रशासन कितने लोगों को क्या क्या करेगी अगर संगठन के लोगों को कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिम्मेदार लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां किया है। मानक जी, तो सही कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री बनने वाले किसी ने, कांग्रेस के नेता ने, किसी ने नहीं की है, पार्टी के नेता ने किया। आपने सही कहा कि बीजेपी उनकी जुबान फिसल इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जीवीएल की जुबान फिसल गई थी। सर मेरे पास टाइम क्या हो रहा है? आपको सत्य बोलने के लिए जीवीएल धन्यवाद। जीवीएल आपको सत्य बोलने के लिए धन्यवाद। मोदी जी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड याद है? मानक जी, एक सेकंड, आपको सफाई के लिए बस 10 सेकंड दे रहा हूँ। दिग्विजय सिंह को जानते हैं? जीवीएल जल्दी से, दिग्विजय सिंह को जानते हैं? की गर्लफ्रेंड याद है? संजय निरुपम को जानते हैं? 50 करोड़ दिग्विजय सिंह को पहले हटाओ भाई, दिग्विजय सिंह को हटा के बात करो। उन्होंने क्या कहा था? मानक जी, अरे क्या कहा था बताओ? अरे अखिलेश जी टाइम खत्म हो गया, अखिलेश जी टाइम खत्म हो गया। अरे टंचमाल अखिलेश जी कैसे भूल सकते हैं? खैर, जब अभद्र टिप्पणियों की बात आती है तो कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारे नेता अभद्र टिप्पणियां नहीं करते हैं या उन्होंने नहीं की है, और उन सारे नेताओं के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए जीवीएल नरसिम्हा, अखिलेश प्रताप सिंह और एमएच खान आपका भी। और यहां नतीजे भी देख लीजिए, एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिख रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गालियों के मुकाबले से होगा उत्तर प्रदेश का फैसला। 40% लोग कह रहे हैं हाँ ऐसा ही लग रहा है, 60% लोगों को ऐसा नहीं लगता है।